प्रश्न 4। शुभम 15 किलोग्राम सब्जी खरीदता है जिसमें 3 किलोग्राम 250 ग्राम प्याज, 4 किलोग्राम टमाटर और शेष आलू है। यदि प्रति किलोग्राम आलू का मूल्य 8 रुपया है तो शुभम द्वारा खरीदी गई आलू का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुल सब्जी यहाँ पे कितना खरीदा जा रहा है? 15 किलोग्राम। तो लिखेंगे कुल सब्जी बराबर 15 किलोग्राम। कुल सब्जी है 15 किलोग्राम जिसमें प्याज है। अब देखिए यहाँ पे प्याज लिखेंगे, प्याज बराबर कितना है? 3 किलोग्राम 250 ग्राम। प्याज है 3 किलोग्राम 250 ग्राम और टमाटर है 4 किलोग्राम। टमाटर कितना है? 4 किलोग्राम है। ठीक है, कुल सब्जी है 15 किलोग्राम। तो आलू कितना होगा? तो लिखेंगे अतः आलू बराबर 15 माइनस 3.250 प्लस 4 किलोग्राम। तो यहाँ पे देखिए सब्जी किलोग्राम में है, टमाटर भी किलोग्राम में है, लेकिन प्याज जो है 3 किलोग्राम 250 ग्राम है, यानी किलोग्राम में भी है ग्राम में भी है। तो प्याज को किलोग्राम में बदल लेंगे तो 3 किलोग्राम 250 ग्राम को हम लिख सकते हैं 3.250 किलोग्राम। ठीक है, यानी 3 किलोग्राम है तो 3 के बाद दशमलव दे देंगे और ग्राम में देखिए 3 अंक है यहाँ पे 250 यानी 3 अंक है तो ग्राम में 3 अंक होना चाहिए। ठीक है, तो 3.250 किलोग्राम हो गया प्याज, यानी 3 किलोग्राम 250 ग्राम को हम लिख सकते हैं 3.250 किलोग्राम। तो शेष आलू कह रहा है और कुल सब्जी है 15 किलोग्राम। तो अगर प्याज और टमाटर को जोड़ करके कुल सब्जी में घटा दें तो निकल जाएगा आलू। आलू कितना है? तो देखिए प्याज और टमाटर दोनों को जोड़ दिए हैं। ठीक है, इसको कोष्टक के अंदर बंद कर दिए, यानी दोनों को जोड़ करके जो आएगा उसको 15 में से घटा देना है तो निकल जाएगा क्या? आलू कितना किलोग्राम है। तो 15 माइनस, अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 437.250। ठीक है, किलोग्राम में आएगा क्योंकि इसको किलोग्राम में बदल लिए हैं, अब बाकी सब किलोग्राम में है तो यहाँ पे लिख देंगे किलोग्राम। अब 15 में से इसको घटा देते हैं तो देखिए रफ पेज में इसको घटाएंगे, कैसे घटेगा? तो 15.30 देना होगा और 7.250 इस तरह से दशमलव वाला घटाव को इस तरह से घटाते हैं। देखिए दशमलव के बाद 3 शून्य देंगे क्योंकि दशमलव के बाद देखिए 3 अंक है, इसलिए इसको दशमलव के बाद यहाँ पे 3 शून्य देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 कहें चाहे 15.000 कहें, एक ही बात है। यानी दशमलव दे करके हम बाद में कितना भी शून्य लगा सकते हैं अपने मन से। तो यहाँ पे 3 शून्य लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे घटाना है। तो शून्य में से शून्य गया शून्य, ये पैंचा लगा इधर से तो 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 4, यानी 14 में से 7 गया 7। तो 7.750 कितना आ गया? 7.750 किलोग्राम। तो आलू आ गया 7.750 किलोग्राम। ठीक है, तो शुभम द्वारा खरीदी गई आलू कितना है? 7.750 किलोग्राम। अब कह रहा है यदि प्रति किलोग्राम आलू का मूल्य 8 रुपया है तो लिखेंगे अतः आलू का कुल मूल्य। तो आलू का कुल मूल्य निकालना है तो देखिए 1 किलोग्राम का मूल्य दिया हुआ है 8 रुपया। ठीक है,
तो 7.750 गुना 8 कर देंगे, यानी 1 किलोग्राम का 8 रुपया मूल्य है आलू का। और आलू जो है कितना है, 7.750 किलोग्राम है। तो 7.750 को 8 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा आलू का कुल मूल्य। तो इसको गुना कर लेते हैं। तो रफ पेज में इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 775 और 8 को गुना कर लेते हैं। देखिए दशमलव हटा देते हैं और शून्य हटा देते हैं, बाद में लगा देंगे। ठीक है, तो 775 और 8 को गुना कर लेते हैं। 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 4 60, 8 × 7 = 56, 4 60। तो कितना आ गया, 6,000। देखिए 6,000। तो देखिए यहाँ पे गुना करने में गलती हो गया है। 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 4 60, हाथ में रहा 6, 8 × 7 = 56, 6 62 होगा। हम देखिए 60 यहाँ पे लिख दिए थे गलती से, तो 6,200 आ गया। तो आ गया यहाँ पे 6,200। अब यहाँ पे एक शून्य था तो शून्य लगा देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक शून्य था पहले से, तो एक शून्य लगा दिए, यानी 775 गुना 8 आ गया 6,200। लेकिन यहाँ पे 7,750 है, तो एक शून्य और लगा देंगे। अब दशमलव लगाना है, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो 62.000 रुपया आ गया, यानी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं है, तो लिख देंगे सिर्फ 62 रुपया। इसका उत्तर आ गया। तो आलू का कुल मूल्य कितना हो गया, 62 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 4 हल करेंगे।